नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कानपुर में ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर को सौंपा गया। सामाजिक संगठनों व अधिवक्ताओं के साथ मिलकर ईवीएम के विरोध में कौशिक पार्क से जुलूस निकाल राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर नगर को दिया गया है। सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बलराम सिंह ने बताया कि भारत देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और देश में चुनाव प्रक्रिया से हम लोकसभा व विधानसभा के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। निष्पक्ष चुनाव हो सके इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की होती है। परंतु वर्तमान समय में होने वाली चुनाव में ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाता है, जिसकी कई तरह की शिकायत व शंका पर कई पार्टियों ने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई है। सभी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में रीट भी दायर हो चुकी है, जिसका सही व संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। इसलिए आज सभी सामाजिक संगठनों की संयुक्त सभा ने एक साथ मिलकर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी मात्रा में दिल्ली में हो रहा है और उसके बाद देश के सभी जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। खिलाफ ईवीएम हटाओ देश बचाओ, साफ सुथरा चुनाव हो। अगर की यह मांग देश के हित में है, देश की जनता इसके लिए परेशान है और अगर सरकार इस पे फैसला नहीं लेती है और जनहित के फैसले नहीं करती है तो देश की जनता सड़कों पर उतरेगी और सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। मैं देवी प्रसाद निषाद, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा अध्यक्ष। हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, इसलिए आए हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल तानाशाही, हिटलर का नाम हम लोगों ने सुना था, बिल्कुल हिटलर शाही चल रही है और अंग्रेजों से भी ज्यादा लोगों को दहशत पैदा किया जा रहा है और मारा पीटा जा रहा, बंद किया जा रहा। जबरदस्ती जो है ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके, भय दिखा करके उनको अपने पार्टी में मिलाया जा रहा, उनको आंदोलन करने से विरत किया जा रहा, उनको संघर्ष करने से विचलित किया जा रहा है। लेकिन ये हम लोग जो ईवीएम का विरोध, जिसके द्वारा कि ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में ईवीएम का विरोध हुआ और वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ईवीएम हटा दी गई, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल सरकार की नीयत खराब इसलिए नहीं कर रही है, इसको करना चाहिए, नहीं तो ये जनता जो है इनको माफ नहीं करेगी और जनता सड़कों पर उतरेगी, संघर्ष करेगी। और जनता के समझ में आ रहा है कि चूंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसीलिए जो है इसका ये नहीं हटाना चाहते हैं, बैलेट पेपर नहीं लाना चाहते हैं। आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने आज हम सब जो एकत्रित हुए हैं, पूरे देश के अंदर एक बेचैनी है। ये जो इलेक्शंस चल रहे हैं सन 2014 से, वो ईवीएम के थ्रू कराए जा रहे हैं, जिससे हमारा ये मानना है, सारी जनता का मानना है कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है और अब बर्दाश्त से चूंकि बाहर हो गया है और हम सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम 24 का इलेक्शन को बैलेट पेपर से कराने की पूरी मांग करेंगे। अब हम किसी भी तरह ईवीएम मशीन के जरिए से अपना इलेक्शन नहीं होने देंगे। वो ईवीएम मशीन जिसका आविष्कार दूसरे मुल्कों ने किया, आज वो उस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे भारत देश में बराबर इस मशीन से इसका इस्तेमाल कर हमारे वोटों के साथ जो है वो धांधली की जा रही है। इसलिए अब हम सब इस बात के लिए मुत्तहिद होकर 142 करोड़ जनता इस बात के लिए पूरी तरह से फैसला कर चुकी है कि अब हम 24 का इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए से मांगते हैं। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर अपना ज्ञापन देने आए। महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने अपना ज्ञापन पेश किया है। हमारे अधिवक्तागण और सारे सामाजिक संस्थान यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और हम सबकी एक ही मांग है कि अब हमारा अगला 24 का इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए से कराया जाए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जे प्राइम भारत।